हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए जी, आज स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का। हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए एक्सरसाइज 8.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी है 1/√3, जहाँ पे a प्लस बी हमें कहा है कि ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। a इज़ ग्रेटर देन b है, देन फाइंड a एंड b हमने करना है। ठीक है, अब देखिए tan a प्लस बी √3 कहाँ पे होता है, tan कहाँ होता है √3, हम वो देखेंगे। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इसके अंदर हम देखेंगे जो हमारा tan है वो √3 कहाँ पे होता है। तो जो tan है वो √3 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 की जगह पे क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे tan और tan कट जाएगा, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया हमारा 60 डिग्री, जो कि हमारी क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से tan a माइनस बी क्या दिया होगा, 1/√3। अब टेबल में आपने अभी देख ही लिया होगा कि 1/√3 वैल्यू tan में किस पे होती है, 30 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारे पास जो tan a माइनस बी 1/√3 दिया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan a माइनस बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। tan और tan कट जाएगा, तो a माइनस बी क्या आ गया 30, और ये क्या होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, एडिंग 1 एंड 2। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 है, और a माइनस बी किसके इक्वल है, 30 के। जब हमें ऐड करेंगे तो b और माइनस b कट गया, a प्लस a कितना आ गया 2a, और ये कितना आ गया 90। तो a कितना आ जाएगा 90/2 45 डिग्री। ठीक है, अब ये जो a की वैल्यू आई है, पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन 1, या इक्वेशन नंबर 2 कहीं पे भी आप पुट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू 45 प्लस b इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, ये 60 के। तो फिर यहाँ पे जब हम 45 को उधर लेके जाएंगे तो b किसके इक्वल आ गया, 60 माइनस 45। ठीक है, तो b कितना आ गया 15 डिग्री। मीन्स हमारे पास a आ गया 45 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। क्लियर। अब हम चलेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी होता है कि नहीं, ये हमने चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन a प्लस बी लेंगे, और a की वैल्यू और क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, a की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ, मान लीजिए मैं 60 पुट कर देती हूँ a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या पुट कर देती हूँ, 30 पुट कर देती हूँ। तो 60 प्लस 30, तो ये कितना बन गया, साइन 90 डिग्री। और आपको पता ही है साइन 90 कितना होता है, नहीं पता तो टेबल के अंदर देख लीजिए, ये है साइन, इधर से जाएगा 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 1 आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड तो निकाल ली हमने, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, साइन a प्लस साइन b, ये राइट हैंड साइड है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन a को क्या लिया था 60 डिग्री, प्लस साइन b की वैल्यू क्या लिया 30 डिग्री। तो साइन 60 और साइन 30 कितना होता है, देखिए साइन 60 होता है √3/2, और साइन 30 होता है 1/2। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, √3/2 प्लस 1/2। तो जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, तो ये आ गया √3 प्लस 1। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हमने ट्रू और फॉल्स का हमें आंसर देना था, तो इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स। क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज।
इस साइन थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे कि थीटा इंक्रीज़ होता जाएगा। तो देखिए ये है साइन थीटा की वैल्यू और यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ दी हैं जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ हो रहा है। तो 0 पे तो 0 ही है, 30 पे 1/2 है, 45 पे 1/√2 है, मतलब इससे भी बड़ी हो गई। चलते चलते 1 पे आ रहा है, 90 पे क्या आ रहा है 1 पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, दैट मीन्स 0 से 1 की तरफ जा रही है, दैट मीन्स बढ़ती जा रही है। तो इन्होंने यही बोला है कि इंक्रीज़ कर रही है, तो इसका आंसर आ गया ट्रू। यस, ये इंक्रीज़ करती है। लेकिन कोस थीटा की नेक्स्ट जो है वैल्यू ऑफ कोस थीटा कहते हैं इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बिल्कुल भी नहीं, क्यों? क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू देखिए जब 0 डिग्री डालते हैं तो 1 आती है, चलते चलते जब 90 डिग्री तक एंगल पहुंचता है तो वो डिक्रीज़ होती होती कहाँ चली जाती है, 0 पे चली जाती है। तो इसलिए ये इंक्रीज़ नहीं होती, ये क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साइन थीटा और कॉस थीटा कहते हैं इक्वल होता है फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो आपने टेबल अभी देखा है, फिर से देख सकते हैं कि क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल होती हैं। देखिए ये है हमारे पास टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहीं पे भी आपको सिर्फ 45 डिग्री पे इक्वल आती हैं और कहीं पे भी इक्वल नहीं होती। तो फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ थीटा तो ये इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब जो नेक्स्ट है वो है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये भी हम कहाँ से देखेंगे, टेबल में देखेंगे। तो ए की वैल्यू 0, देखिए ये 0 है और ये कॉट है, ठीक है ना। अब वो बोल रहे हैं कॉट ए की वैल्यू जो होगी 0 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड होगी। बिल्कुल ठीक है, देखिए ये कॉट ए है, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के लिए कॉट की वैल्यू क्या आ रही है, नॉट डिफाइंड आ रही है। तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ट्रू। ठीक है, इसके आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हमारा जो आज की नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या कहते